हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड। सो आज हम पढ़ेंगे वर्क प्लेस डाइवर्सिटी का यूनिट 2। सबसे पहले डाइवर्सिटी एट वर्क प्लेस। इसका डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? डाइवर्सिटी मीनिंग जो ऑर्गेनाइजेशन में लोगों के बीच डिफरेंसेस होते हैं, लाइक एज का डिफरेंस, जेंडर का, रिलीजन का, लैंग्वेज का, एजुकेशन का, कल्चर का, एक्सपीरियंस का, कास्ट का, डिसेबिलिटी का, पर्सनालिटी का, ये सारे जो डिफरेंसेस होते हैं इन्हें डाइवर्सिटी कहते हैं। लाइक सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो डाइवर्सिटी मीन्स अ वर्क प्लेस वेयर पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स वर्क टुगेदर। राइट, फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी में कुछ एम्प्लॉयज़ मेन भी होते हैं और कुछ एम्प्लॉयज़ वुमेन्स भी होते हैं, कुछ एम्प्लॉयज़ अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं। सो इसे ही डाइवर्सिटी कहते हैं। इंक्लूजन एट वर्क प्लेस। इंक्लूजन मीन्स क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट वेयर एवरी एम्प्लॉय फील रिस्पेक्टेड, वैल्यूड, एक्सेप्टेड एंड इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग। डाइवर्सिटी का मतलब है कि अलग अलग लोगों का रहना, राइट, डिफरेंट पीपल। बट इंक्लूजन का मतलब है कि अलग अलग लोगों के होते हुए भी उन सबको कंफर्टेबल और इक्वल फील कराना, दैट इज इंक्लूजन। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे कि सिग्निफिकेंस क्या है डाइवर्सिटी और इंक्लूजन की एक वर्क प्लेस में। लेट्स डू दिस। सो सबसे पहले पहला पॉइंट है बेटर क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएटिविटी और इनोवेशन जो होना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कैसे आएगी? अगर डाइवर्स लोग होगी तो उतनी ज़्यादा क्रिएटिविटी होगी, राइट। देन कम्स इम्प्रूव्ड डिसीजन मेकिंग। यानी कि अगर अलग अलग ओपिनियंस होगी तो मैनेजर्स के लिए भी इजी होगा कि वो बैलेंस डिसीजन ले सके। हायर एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन। यानी कि जब एम्प्लॉयज जो है रिस्पेक्टेड और इंक्लूडेड फील करेगी तो वो ज़्यादा हैप्पी होंगे, ज़्यादा मोटिवेटेड होंगे, राइट। रिड्यूसेस डिस्क्रिमिनेशन। यानी कि अगर डाइवर्सिटी और इंक्लूजन दोनों साथ में होगी तो एक बायसनेस कम होगी, तो इससे क्या होगा कि डिस्क्रिमिनेशन कम होगा। बेटर टीम परफॉर्मेंस। यानी कि इंक्लूसिव टीम्स होगी तो वो बेटर परफॉर्म कर पाएगी और उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। वाइडर टैलेंट पूल। यानी कंपनीज जो टैलेंटेड लोगों को हायर करती है अलग अलग बैकग्राउंड से, उन्हें एक लिमिटेड रिक्रूटमेंट करना नहीं पड़ेगा। इम्प्रूव्स कंपनी रेपुटेशन। यानी कि अगर आप डाइवर्स वर्कफोर्स हायर करोगे तो आपकी अलग अलग सेक्टर में आपकी रेपुटेशन बढ़ेगी। हेल्थ इन ग्लोबल बिजनेस। यानी कि एक डाइवर्स वर्कफोर्स जो है उससे क्या होगा कि आप अलग अलग कल्चर को, अलग अलग कस्टमर्स को पहचान पाओगे, तो आपके लिए ग्लोबल बिजनेस में हेल्प होगी। एनकरेजेस इक्वल अपॉर्चुनिटीज। यानी हर एम्प्लॉयज जो है उसको एक फेयर चांस मिलेगा अगर इंक्लूसिव होगी तो। लीगल एंड एथिकल इंपॉर्टेंस। यानी कि कई कंट्रीज जैसे कि इंडिया जो है वो प्रमोट करते हैं कि इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, इक्वल एम्प्लॉयमेंट हो, सबकी कोई वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन ना हो, सो एक लीगल एंड एथिकल इंपॉर्टेंस भी है। देन कम्स टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी एट वर्क प्लेस। टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी बहुत तरह की होती है, जैसे कि जेंडर, एज, कल्चर, एजुकेशन, ऐसी बहुत सारी वैरायटीज होती है, ठीक है। देन कम्स इम्पैक्ट ऑफ वर्कफोर्स डाइवर्सिटी ऑन एचआर फंक्शंस। क्या इम्पैक्ट होता है वर्कफोर्स डाइवर्सिटी का एचआर फंक्शन में? फर्स्ट इज रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। इसका मतलब होता है कि एचआर को ये इंश्योर करना कि सबको इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिले। नहीं, ये जेंडर के बेस पे या किसी के कास्ट के बेस पे वो ऐसे जज नहीं कर सकते। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिक्रूटमेंट जो है वो इंक्लूसिव होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, राइट। फॉर एग्जाम्पल कि अगर एक कंपनी रिक्रूट करे तो इट्स नॉट शुड बी कि हम सिर्फ इन्हीं को रिक्रूट करेंगे, इनको सिलेक्ट करेंगे, हम इनको नहीं करेंगे। लाइक जो यंग एजुकेटेड पीपल है, हम सीनियर्स एम्प्लॉयज़ को नहीं करेंगे, ना एक्सपीरियंस लोग को नहीं करेंगे। नहीं नहीं, हम तो सिर्फ फ्रेश ग्रेजुएट्स को करेंगे, या हम फ्रेश ग्रेजुएट्स को नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक्सपीरियंस हो गए। दैट इज रॉन्ग। हमें एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट बनाना है। देन कम्स ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का मतलब होगा कि हमें डिफरेंट एम्प्लॉयज़ के लिए डिफरेंट टाइप्स की लर्निंग, कम्युनिकेशन स्टाइल्स, लाइक ऐसे डाइवर्सिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट करने चाहिए। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। यानी कि एचआर को इवैल्यूएट करना चाहिए कि एम्प्लॉयज़ जो फेयरली उन्हें ट्रीट किया जा रहा है विदाउट बायसनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स। यानी कि एम्प्लॉयज़ अलग अलग डाइवर्स बैकग्राउंड से आते हैं, उस बेसिस पे तो उनको उनकी नीड्स या उनकी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करना, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। एम्प्लॉय रिलेशन। यानी कि उनके अलग अलग वैल्यूज और कम्युनिकेशन स्टाइल्स, ये सारे एक डाइवर्स एम्प्लॉयज़ में आएंगे। वर्क प्लेस पॉलिसी। यानी ऑर्गेनाइजेशन में जो एक इंक्लूसिव वर्क प्लेस पॉलिसी होनी चाहिए। करियर डेवलपमेंट एंड प्रमोशन। एचआर को इंश्योर करना है कि सबको एक फेयर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मिले। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। यानी वर्कफोर्स डाइवर्सिटी जो है वो वर्क इन्वायरमेंट को चेंज करती है।
right? Then comes workforce diversity as a key to organizational performance. Okay, so the first point is increases creativity and innovation. यानी कि एम्प्लॉयज़ अलग अलग जब बैकग्राउंड से आते हैं तो वो अलग अलग तरीके से सोचते हैं, सो आपको बेटर क्रिएटिविटी या इनोवेटिव प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के आइडिया मिलेंगे. इम्प्रूव्स डिसीजन मेकिंग, enhances employees' performance, better understanding of customers, wider talent pool, improves teamwork and learning, build positive organizational image, helps in global business. Role of diversity as a determinant of sustainable competitive advantage. इसका मतलब ये होता है कि लाइक डाइवर्सिटी का मतलब तो यू नो दैट राइट. तो सस्टेनेबिलिटी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, इसका मतलब ये होता है कि आपको लॉन्ग टर्म एडवांटेज चाहिए जिससे कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बेटर परफॉर्म करे, आपके प्रॉफिट्स बढ़े, आप कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सके, आप इनोवेशन बढ़ाए, राइट. तो इसका डाइवर्सिटी में क्या रोल है? सबसे पहले अलग अलग जब बैकग्राउंड के लोग होंगे तो एक यूनिक आइडियाज आएंगे, एक बेटर बिजनेस स्ट्रैटेजीज आपको करने को मिलेंगी, राइट. Then it improves decision making, enhances employee performance, better understanding of customers, attracts and retain talent, support global business operations, build positive organizational image, promotes flexibility and adaptability. So ये सारी चीज़ रोल प्ले. Importance of diversity in interpersonal relationships. इसका मतलब है कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स एक एम्प्लॉय की लाइक कि एक उसका इंटरेक्शन बिटवीन पीपल एट द वर्क प्लेस, दैट इज इंटरपर्सनल रिलेशनशिप. उसमें लाइक टीम वर्क इम्प्रूव होगा, म्यूचुअल रिस्पेक्ट बढ़ेगी, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग इन्हांस होगी, राइट. इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चरल कम्युनिकेशन. कल्चरल कम्युनिकेशन की क्या इम्पोर्टेंस है? It is that it improves global business, reduces misunderstanding, builds strong workplace relationship, supports diversity and inclusion. Team diversity. Team diversity का मतलब है कि team made up of people with different backgrounds, experiences, skills, culture, gender, ages, religions, idea working together to achieve a common goal. यानी कि टीम डाइवर्सिटी का मतलब है एक टीम के लोग जो अलग अलग बैकग्राउंड से, अलग अलग एक्सपीरियंस से आते हैं और एक साथ काम करते हैं एक कॉमन गोल के लिए, दैट इज टीम डाइवर्सिटी. Okay, I hope you got it, and here will end our video. Thank you so much for watching it, and all the best for exam.